हेलो दोस्तों, आपका हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको इस समय फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वैद्युत ध्रुव के कारण विभव क्या है। हमारा वैद्युत ध्रुव के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले पूरा देखें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है या ना लगा हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उन्हें भी पढ़ाई में सहायता हो सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप हमारे चैनल पर डिसलाइक करके दूसरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा पर चलते हैं। तो मैं आपको इसमें परिभाषा और फिगर के माध्यम से दोनों बता दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी रूप में याद रह सके। तो आइए अब हम देख लेते हैं। माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी क्या है। माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी किसी ऐसी माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक के है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वैद्युत ध्रुव है, जो एक बिंदु जिसका एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। और यह किस माध्यम में स्थित है, एक माध्यम है जिसमें जिसका परावैद्युतांक के है, यानी यह परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के आवेश जो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी जो हमारे पास द्विध्रुव है, उस जो यानी जो हमारे पास द्विध्रुव है उसमें एक क्या है, धनावेश है और एक ऋणावेश है, जो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक धनावेश है, यहाँ पर एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, जो एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आगे अब हम देख लेते हैं। अतः द्विध्रुव क्या है, अतः द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से क्या है, अतः द्विध्रुव के मध्य बिंदु यानी इनके मध्य यानी इनके बीच बिंदु ओ से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। क्या है, एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। क्या ज्ञात करना है हमें, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम आगे देखेंगे। बिंदु P से प्लस Q आवेश तक की दूरी जो है वह R माइनस एल है। क्या है, बिंदु आवेश यानी बिंदु यानी बिंदु P से प्लस Q आवेश तक की जो दूरी है R माइनस एल है। अब हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, जो हमारे पर प्लस आवेश है और बिंदु P से जो दूरी है वह क्या है, R माइनस एल है। क्या है हमारे पास, R माइनस एल है। अब हम देख लेंगे बिंदु P से यानी माइनस क्यू आवेश तक की दूरी। क्या है, बिंदु P से माइनस क्यू आवेश तक की जो दूरी है वह क्या है हमारे पास, R प्लस एल है। क्या है हमारे पास, R प्लस एल है। अब हम इन्हीं के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं विभव का व्यंजक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या है, वैद्युत विभव क्या निकालेंगे हम, बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो अब हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के फिर इंटू के क्या हो जाएगा, Q अपान R माइनस एल। क्योंकि जब हमने यहाँ पर लिया था प्लस आवेश के कारण दूरी जो लिया था बिंदु P पर वह क्या था, R माइनस एल। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख लिया, R माइनस एल। यह क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर माइनस क्यू के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर
वैद्युत विभव, क्या देखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत विभव देखेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस क्यू के कारण अब बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/4πε0 इंटू के फिर इंटू के Q/R+L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R+L हो जाएगा। जब हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर यानी दूरी जो निकाली थी वह क्या थी हमारा यानी R+L था। यह क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, क्या करते हैं, जोड़ने पर जब हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देख लेते हैं। तो V इक्वल टू V1 प्लस ब्रैकेट में V2 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में माइनस V2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम V1 का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास V1 का मान कहाँ दिया है, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या दिया है यहाँ पर 1/4πε0 इंटू के दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है हमारा, Q/R-L दिया है। क्या दिया है, Q/R-L दिया है, इंटू के है Q/R-L। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, माइनस के V2, यानी क्या है हमारे पास, माइनस के V2 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से V2 का मान रख लेते हैं। तो हम जब समीकरण नंबर 2 से V2 का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के फिर इंटू के क्या हो जाएगा, Q/R+L हो जाएगा। यही ना होगा, Q/R+L। फिर उसके बाद हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के फिर Q/R-L। फिर अब हम क्या करते हैं, इस प्लस का गुणा इस माइनस पे जब करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह कैसे आता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब हम प्लस इंटू माइनस करते हैं तो इक्वल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब हम माइनस इंटू प्लस करते हैं तो इक्वल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब हम माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। जब हम प्लस इंटू प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मैं इन्हीं फार्मूला के हिसाब से, इन्हीं फार्मूला की सहायता से मैं इसको हल कर रहा हूं। तो जब हमने यहाँ पर प्लस यानी प्लस का गुणा माइनस में किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फिर हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के फिर इंटू क्या हो जाएगा, Q/R+L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/R+L हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आगे लिख लेते हैं 1/4πε0 यहाँ पर है और यहाँ पर Q/R-L है। तो हम जब देखेंगे इन दोनों में तो क्या कॉमन हमें मिल रहा है, 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है। फिर यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं। जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू के फिर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/R-L माइनस के क्या हो जाएगा, 1/R+L। अब हम क्या करते हैं, इनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं, यानी तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यानी इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इसका आपस में जब गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/1/4πε0, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं।
फिर अब क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर लेते हैं। जब इसका गुणा हम एक में करेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा, यानी आर प्लस एल का गुणा एक में करेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा। फिर इसका माइनस है, फिर हम क्या करते हैं, आर माइनस एल का गुणा एक में करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आर माइनस एल हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर अपान के हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका गुणा आपस में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर फिर माइनस के एल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर सूत्र बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वहीं पर हमने यहाँ पर लिख लिया है आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर लिखा है। तो पहले आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, तो मैं आगे आपको हल करके बताता हूँ। तो आई होप कि आपने यह नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको आप रिमूव करता हूं, फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूं। तो इसको रिमूव कर लेते हैं उससे पहले। तो जैसे कि इतने में हो जाएगा, अब क्या रिमूव करें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं। तो आगे जब हम हल करेंगे तो हमारे पास है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, यहाँ पर हम देखेंगे आर प्लस एल है, और क्या करते हैं इस माइनस का गुणा इस आर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आर, फिर इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एल। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जब माइनस का गुणा हम माइनस पे करते हैं तो हमारे पास इस कॉल के क्या आता है, प्लस आता है। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं ब्रैकेट बंद, फिर अपन क्या लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे हम जब हल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आर और आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस आर और माइनस आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वल के क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के फिर इन यानी एक यहाँ पर प्लस है, यानी एक यहाँ पर प्लस एल है और यहाँ पर एक प्लस एल है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 2l हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। फिर अपान के क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू का गुणा जो यहाँ पर क्यू है इसका गुणा हम क्या करते हैं 2ql में कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ql, यानी इस q का गुणा इसमें किए हैं तो हमारे पास 2ql हो जाएगा यहाँ पर। फिर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जो 2ql है यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। यहाँ पर 2ql क्या है हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, यानी P है, क्या है, यानी हम क्या लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2ql, यानी 2ql इक्वल टू हम लिख सकते हैं P। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2ql की जगह हम P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखें P अपान के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या लिखे यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम देखेंगे कि जो एल है वह आर से अत्यंत छोटा है। आइए अब हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो आर है ये बिंदु ओ से बिंदु पी तक की है, यानी इसकी जो दूरी है बहुत ही अधिकतम है, और यहाँ पर एल की जो दूरी है वह बहुत ही न्यूनतम है, यानी बहुत ही छोटा है। तो इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, यह बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पर एल क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो एल है यानी जो एल है वह आर से अत्यंत छोटा है, क्या है अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा यल जो है वह
यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के फिर पी अपान आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, एल को रिमूव कर दिया है। क्या किया है, एल को रिमूव कर दिया है। अब हम आगे हल करेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है वह परावैद्युतांक है। क्या है हमारे पास के जो वह परावैद्युतांक है और के का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जब हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि जो है वह परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक। अतः के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 1 फिर पी अपान आर स्क्वायर। क्या है हमारे पास, पी अपान आर स्क्वायर। अब हम आगे देख लेते हैं। तो जब हम इसको आगे हल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इस यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा 1 में करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका जब हम गुणा यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का गुणा हम 1 में करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही है। तो फिर हमारे पास क्या है आगे, p अपान आर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा वैद्युत ध्रुव के कारण यानी वैद्युत ध्रुव के कारण विभव का व्यंजक यही होगा। यह किसमें इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, यानी वैद्युत जो विभव है उसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यही हमारा है वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक।